पहला ही पिछली बार वैभव मुकाबले में थे, अब की बार करण सिंह आ गए। कुछ डिफरेंट लग रहा है? अनुकूलता है ज्यादा। पिछली बार मुख्यमंत्री के बेटे थे। इस बार आपकी जाति की व्यक्ति भी तो है। राजस्थान में जाति दूर नहीं जाती। ये 2014 और 19 दो ऐसे चुनाव हुए हैं जी, जहां देश ने जाति से, धर्म से, मजहब से और गोत्र से, इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए मतदान किया है। कोरोना में भी मैंने तस्वीर देखी थी, आप पानी पहुंचा रहे थे और वो सुदूर थी, कश्मीर की तस्वीर आई थी। हम निश्चित रूप से काम कर रहे थे, हमने काम को एक दिन भी विराम नहीं दिया। इवन लॉकडाउन में भी हम अपना काम कर रहे थे। जी, माननीय अशोक गहलोत साहब के मन में शंका आशंका थी, यदि हर घर तक पानी पहुंचता है तो आने वाले 50 साल तक कांग्रेस के दरवाजे राजस्थान में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। राम तो आराध्य है, बीजेपी भले ही वोट ना ले लेकिन उनके पक्ष में इसका असर दिखेगा। आप कितना मानते हैं? देखिए, केवल राम मंदिर मुद्दा नहीं जी, राम मंदिर के साथ साथ में जो बड़े फैसले मोदी जी ने लिए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है, 370 को हटाती है, राम का मंदिर बनाती है। अब जनता को निर्णय करना है। हम राव जोधा की नगरी में हैं और ये नीला शहर कहा जाता है। रंग राजनीति में भी है और राजस्थान चौक की ग्राउंड यात्रा आज जोधपुर पहुंच चुकी है और देश में एक चर्चित चेहरा भी है। वो चेहरा राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अच्छे अच्छे को पानी पिला दे, लेकिन एक व्यक्ति है जो जोधपुर के हैं जिन्होंने पूरे देश को जल पिलाया है, यानी पानी पहुंचाया है। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए है गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राजस्थान चौक के सभी श्रोताओं का बहुत सारा अभिनंदन। नए साल की, नवरात्रि की उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके चेहरे पर हमेशा एक निश्चल मुस्कान, एक तेज देखा है। अब चुनावी थोड़ी थकावट भी नजर आ रही है। होता है, थोड़ा नींद का कुछ कमी तो निश्चित रूप से हो ही जाती है चुनाव के समय में। और चुनाव चाहे कितना भी अनुकूल हो या कठिन हो, चुनाव होता है। जी, व्यक्ति को उसमें उसके कारण से जो है अपनी दिनचर्या में, अपने सब कुछ में कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ता है। अभी कुछ नवरात्रि भी चल रही है। नवरात्रि में क्योंकि शुरू से ही ऐसा है परिवार में कि सभी लोग नवरात्रि में अपना उपवास करते हैं। आप भी एक अनुष्ठान की तरह ले रहे हैं इसे। तो अनुष्ठान भी चल रहा है साथ में, तो उसका भी प्रभाव कुछ थोड़ा। बिल्कुल। और कहते हैं कि बीजेपी पे तो ईश्वरीय वरदान है। भगवान राम की जो पूरा दरबार है वो मुझे पीछे भी दिखाई दे रहा है। आपकी श्रद्धा भी रही है और पार्टी की भी श्रद्धा रही है। एक बड़ा मुद्दा जोधपुर में रहा है। यहाँ अथाई का शहर है। मैं अभी चर्चा करके आ रहा हूँ, वहां राम मंदिर की चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर से बीजेपी क्या वोट भी लेगी राजनीतिक तौर पर। तो चर्चा में ये निकल कर आ रहा था कि राम तो आराध्य है, बीजेपी भले ही वोट ना ले लेकिन उनके पक्ष में इसका असर दिखेगा। आप कितना मानते हैं? देखिए, केवल राम मंदिर मुद्दा नहीं जी, राम मंदिर के साथ साथ में जो बड़े फैसले मोदी जी ने लिए, 370 हटा, सीए, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि यहाँ अनेक पाक विस्थापित परिवार रहते हैं। ट्रिपल तलाक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से हुई है, ये लोगों के बीच में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। आप गांव में जाकर के ये इस पर चर्चा करो तो लोगों की आंखों में चमक आप देख सकते हैं। ये जो रोड बनी हुई है भारतमाला, उसकी भी चर्चा हो रही थी गांव में। तो और इसके अतिरिक्त जो है गरीब कल्याण की योजनाओं को जिस तरह से धरातल पर उतारा जी, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और अंत में ये कहूंगा कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद में जिस तरह से राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है, पूरी विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है जी, इसको लेकर के आम भारतीय, चाहे वो गांव में बैठा है, ठेठ गांव का आदमी है जिसने कभी बमुश्किल जयपुर भी नहीं देखा होगा जी, या देखा होगा कभी, वो भी अपने आप में इसमें एक सेंस ऑफ प्राइड, आत्मगौरव की अनुभूति करता है कि हाँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ा है, हाँ, मेरे देश का सम्मान बढ़ा है जी। और ये जो है, ये सभी विषय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूलता के अवसर पैदा है। सर, बात पानी से शुरू हुई थी। आप जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे थे। शक्ति पर मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह में भी शक्ति है। अशोक गहलोत लगातार तीर लगाते रहे, आप ही के क्षेत्र से आते हैं और आपने भी कह दिया कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया।
और आरोप ये लगे कि जल शक्ति मंत्रालय है, जोधपुर को क्या मिला, राजस्थान को क्या मिला। उस मिला के बीच में चुनाव आ गए। जनता के बीच में ये सवाल भी उठता है, मेहनत आपने देश भर में करी, पूरे आंकड़े आपके ऑनलाइन है, क्योंकि आधुनिक भारत की तस्वीर में आप आईटी पर भी फोकस करते हैं, लेकिन राजस्थान पीछे छूट गया। इसकी वजह क्या राजनीतिक द्वेषता मानी जाए? निश्चित रूप से। देखिए, जब माननीय मोदी जी के आह्वान के बाद ये काम प्रारंभ किया था, तब तक देश में केवल 16% तक पानी, घरों तक पानी पहुंचता जी। 4 साल 4 महीने का कालखंड है काम शुरू करने से लेकर दिसंबर में जब गाइडलाइन इश्यू हुई थी उसके बाद से, उसमें भी लगभग 2 साल का जो है कालखंड वो कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना में भी मैंने तस्वीर देखी थी, आप पानी पहुंचा रहे थे और वो सुदूर थी, कश्मीर की तस्वीर आई थी। हम निश्चित रूप से काम कर रहे थे, हमने काम को एक दिन भी विराम नहीं दिया। इवन लॉकडाउन में भी हम अपना काम कर रहे थे जी। लॉकडाउन में भी जो परमिसिबल एक्टिविटीज थी जिनमें काम करना चाहिए था, उनमें पानी की पाइपलाइंस डालना उस समय भी थी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हम 11.5 करोड़ नए कनेक्शन दे करके जो 16% था उसको 76% पे लाने में कामयाब हुए जी। देश के 12 प्रदेशों ने 100% सैचुरेशन किया। लेकिन राजस्थान, जिसको सर्वाधिक बजटीय संसाधन दिए गए देश में, 27,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया। एवरेज एक्सपेंडिचर पूरे देश का जो आता था उससे 5 गुना राजस्थान का आ रहा है जी। और राजस्थान के अगर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स का देखें, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, तो उसका 10 गुना आ रहा है, 2 लाख रुपए पर कनेक्शन जी। लेकिन फिर भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए। उसके बावजूद भी, पैसा और प्रोजेक्ट दोनों होने के बावजूद भी, राजस्थान परफॉर्मेंस की दृष्टि से जिन 32 प्रदेशों में काम हो रहा था उनमें नीचे से दूसरी पायदान पर था जी। तो सवाल खड़ा होना चाहिए, अब डबल इंजन की सरकार अब काम क्यों नहीं हो रही थी? तो उसका एकमात्र कारण ये था जी, माननीय अशोक गहलोत साहब के मन में शंका आशंका थी, यदि हर घर तक पानी पहुंचता है तो आने वाले 50 साल तक कांग्रेस के दरवाजे राजस्थान में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपने तो पिछले 10 वर्ष की बात करें तो यही बंद कर रखी, तो इसलिए उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनके पाप की सजा जो है उनकी पार्टी को मिली, वो सरकार से बाहर हुए। अब उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नया शगुफा प्रारंभ किया जी कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, जोधपुर से है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तब भी पानी नहीं पहुंचा। आज मुझे किसी ने प्रश्न किया जी, तो मैंने उनसे कहा, मैं सभा में भाषण देने जा रहा था तो रास्ते में किसी ने मुझे प्रश्न किया, तो मैंने कहा सभा में जवाब दो। तो मैंने कहा, भाई मैं तो जादूगर नहीं, जादूगर तो माननीय अशोक गहलोत साहब है। अगर मैं होता तो रात को कुछ डंडा घुमाता और पता लगता कि सुबह सबके घर में नल पहुंच गया होता, टंकियां बन गई होती, पाइप लग गए होते। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी जो हमने और बजटीय संसाधन दिए हैं लगभग 13,000 करोड़ जी, 40,000 करोड़ में से पिछली सरकार ने 6,000 करोड़ मात्र खर्च किए थे, अभी कुछ 2-3 हजार करोड़ सरकार बदलने के बाद खर्च हुए। लेकिन मोटे तौर पर 30,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार के पास है, टेंडर्स हो चुके हैं, सिर्फ धरातल पर काम करने की आवश्यकता। और डबल इंजन की सरकार प्राथमिकता से इस पर काम करेगी तो हम अगले 1-1.5 साल में सकारात्मक परिवर्तन राजस्थान में लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। अब छोटे छोटे सवाल जोधपुर को लेकर कर लेते हैं, मुकाबले को लेकर कर लेते हैं। पहला ही, पिछली बार वैभव मुकाबले में थे, अब की बार करम सिंह आ गए, कुछ डिफरेंट लग रहा है? अनुकूलता है ज्यादा, पिछली बार मुख्यमंत्री के बेटे थे, इस बार आपकी जाति की व्यक्ति भी तो है। राजस्थान में जाति दूर नहीं जाती सर, तो बिल्कुल आप तो बड़े राजनेता हैं, पूरा देश बिल्कुल नहीं जाती, मैं तो ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये 2014 और 19 दो ऐसे चुनाव हुए हैं जी जहां देश ने जाति से, धर्म से, मजहब से और गोत्र से, इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए मतदान किया है। अब की बार एक बार फिर भारत के लोग विकसित भारत के आधारशिला रखने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की नींव की ईंट रखने के लिए फिर इन सब से ऊपर उठ करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत और विकसित भारत बनाने के लिए मतदान करें। कांग्रेस को कोरों की सेना बता दिया गया। आप अक्सर ऐसे बयान देते नहीं है, लेकिन इस चुनाव में कुछ बयान ऐसे आ गए। नहीं, मैंने ये कहा कि 2 तरह के, मैंने ऐसा नहीं कहा कांग्रेस कौरव जी, एक बार ठीक से देखिएगा जी। मैंने ये कहा
कि जिस तरह महाभारत में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक कौरवों का पक्ष था, एक भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों की सेना लड़ थी। एक असत्य के लिए लड़ रहे थे, अधर्म के साथ खड़े थे, दूसरे धर्म के साथ खड़े थे। और तब मैंने उदाहरण देकर के कहा कि आज भी दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं। एक वो है जिन्होंने देश को बांटा, एक वो है जिन्होंने देश से पाक अधिकृत कश्मीर देश से जाने दिया, देखते देखते अक्साई चिन्ह का क्षेत्र जाने दिया, जानबूझ करके अपनी स्व प्रशंसा की, आत्मश्लाघा की जो है वो प्रेक्षा में प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने देश का 82% पानी, 82% पानी पाकिस्तान को देने का पाप किया। एक तरफ वो पक्ष है जिसने 370 लगाया, जिसने राम को के अस्तित्व को नकारा, जिसने गरीब को वोट बैंक की तरह यूज किया, जिसने देश को अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बोली भाषा, क्षेत्र, धर्म, मजहब, इन सब के आधार पर बांटा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी के द्वारा बनाए गए आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जो गरीब को गणेश मान करके सेवा करती है, उसके घर में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसको लेकर के कठोरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में अपने अभिव्यक्ति करती है। देश में के पानी के बंटवारे के समय में जो गलत हुआ है उसको उलटने के लिए प्रयास करती है। भारत का पानी पाकिस्तान जो जा रहा है उसको रोकने का काम करती है और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है। 370 को हटाती है, राम का मंदिर बनाती है। अब जनता को निर्णय करना है कि वो किस पक्ष में। अमित शाह जी ने भी कह दिया है अलवर में कि हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है, खासतौर पर ERCP, यमुना जल, ये सारी चीजें हो रही है वो राजस्थान के हित की है और ग्रामीण तक पानी भी पहुंचेगा। एक बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है कि जोधपुर की बात कर लें, राजस्थान की या देश की, जब भी समझौता इंडिक अलायंस बना, आपने देखा, आप उस वक्त इसे बनते हुए देख रहे थे और फिर बिखरते हुए भी कई उनके साथी भी दूर हुए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पूरी सीटों पर नहीं लड़ रही। RLP का साथ ले लिया, एक जगह बांसवाड़ा में तो उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार के वापस से ढूंढते रह गए। ये सारी चीजें राजनीतिक गलियारों में भी घूम रही। RLP का कितना असर आप मानते हैं कि इस बार वोट प्रतिशत की क्षति के तौर पर भी हो सकता है अगर आपके ही पुराने साथी दूर गए हैं तो? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता जी कि RLP के जाने से बहुत बड़ा प्रभाव कोई जो है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, अगर मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पड़ेगा। कुछ डिग्रीज का, कुछ अंश का फर्क अगर पड़ता है कुछ मतदाताओं, निश्चित ही दो दल एक साथ आते हैं तो अनुकूलताएं कुछ बढ़ती हैं। लेकिन फिर मैं कहूं, क्योंकि पिछले चुनाव का मेरा अनुभव है कि जो RLP का वर्कर था वो अपने आप को अति उत्साहित महसूस कर रहा था जब उस पास में ये अवसर आया था कि वो मोदी के पक्ष में देश के निर्माण के लिए मतदान करे। जी, वरना दिल पे पत्थर रख करके आधे अधूरे मन से शायद वो कहीं काम कर रहा होता। अब की भी स्थिति वैसी है। 9000 कांग्रेसी आपने ले लिए सर, राजस्थान में ये सिचुएशन ऐसी कैसे? ये केवल राजस्थान का विषय नहीं जी, ये पूरे देश भर में विषय है और कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को अब यह एहसास होने लगा है कि अब पार्टी अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है। अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, पूरे संभाग का ले लेते हैं। जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर केवल जोधपुर नहीं, राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लोग भीड़ दिखाने को लालायित हैं, लेकिन फिर भी आप क्या मानते हैं इस बार मिशन 25 क्या 2019 के मुकाबले और ज्यादा मुखर और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा जब 4 जून को मतदान का परिणाम आए? देखिए, जब 2014 का चुनाव चल रहा था जी, तब देश का कोई सेफोलॉजिस्ट और कोई मीडिया हाउस ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पहली मुख्यमंत्री थी देश में जिन्होंने ये कहा था कि अब की बार हम राजस्थान में मिशन 25 पे काम करेंगे जी, तो आप सभी लोग कोई भी मानने को तैयार नहीं। जी, मुझे याद आता है जब पहली बार 2014 के चुनाव का परिणाम आ रहा था, उस दिन सुबह भी टीवी चैनल्स जो है राजस्थान में 12 सीट जो है बीजेपी को, 13 सीट बीजेपी को और 12 कांग्रेस को दिखा रहे थे, उसमें जोधपुर भी एक थी जी। लेकिन जोधपुर के मतदाताओं ने 4,21,000 वोटों के बनते से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। जी, 2018 में हम चुनाव हार गए थे,
5 साल की ये कहा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है जी। हम जब चुनाव के मैदान में थे तब फिर उसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे जी। तब भी मैंने दृढ़ता के साथ में कहा था कि हम 25 में से 25 जीतेंगे और हम जीते। अभी एक बात कहता हूँ, 25 तो जीतेंगे, जो फर्क होगा वो सिर्फ इतना कि जो जीत का अंतर पिछली बार 2019 में कुल भारतीय जनता पार्टी को मिले और कांग्रेस पार्टी को मिले मतों का था, उससे ज्यादा अंतर इस बार। मेरे सवाल खत्म हुए सर, लेकिन एक लंबी लिस्ट थी राजस्थान चौक के दर्शकों की, केवल एक सवाल उनमें ले रहा हूँ और वो आपके प्रशंसक की थी, वो भी जालोर सिरोही से, और वो भी आपके बयान को सुनकर जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए आपने दिया था कि मारो टाबर गुम गयो है वापस ले आओ। उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि वैभव गहलोत छोड़कर आपके खौफ की वजह से गए या उन्हें संभावना जो जालोर सिरोही में लग रही है कि मुकाबले में वहां भी आ जाए। देखिए, अब वो किस सोच से गए इसके तो खुलासा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो सोचता हूं, अगर इतना ही अनुकूल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र होता तो शायद नहीं जाते। और दूसरा विषय कि शायद वहां अनुकूलता ज्यादा लगी होगी इसलिए वहां गए जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लिख करके रखिएगा, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन जो राजस्थान की सबसे बड़ी मार्जिन से जीतने वाली सीटें होंगी जी, उसमें से एक जालोर की सीट, यानी आपका बच्चा घर आ जाएगा वापस। अच्छा। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, बड़े ही जिम्मेदार किस्म के राजनेता माने जाते हैं और राजनीति अपने ढंग से करते हैं, तरीके से करते हैं। जनसेवा का बड़ा जिम्मा इन्हें जल शक्ति मंत्रालय के रूप में मिला और जिम्मेदारियों की चर्चाएं भी बहुत होती हैं। अगले इंटरव्यू में जनता के बीच में मिलेंगे, तब फिर इनसे कुछ सवाल होंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, संभवतः राजस्थान चौक के तमाम दर्शकों की ओर से मैं गुड नाइट भी कहना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ मैं अंकित तिवारी लेता हूं राजस्थान जोधपुर से विदा। नमस्कार।